Hello everyone. Hope everyone doing well. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सर. Dear students, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ. माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर पे और डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलीज कर दिए हैं. होप दैट आपने वो वीडियोस देखे होंगे. मैंने इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे थियरी चैप्टर्स के भी वीडियो रिलीज कर दिए हैं. आप वो वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर टुडे लेक्चर व्हिच इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. बी रेडी एवरीवन. Welcome back everyone. Application of definite integration objective questions. Before starting objective, let us revise few concepts. My dear friends, there are four types of parabola. Four types के parabola होते हैं. First, right hand parabola, left hand parabola, upward parabola, downward parabola. अगर आपका parabola x axis पे बने, x axis पे right hand side में बनता है, तो it is called as right hand parabola. And just remember, right hand parabola का इक्वेशन होता है y square equal to 4ax. तो अगर कोई भी इक्वेशन y square equal to 4ax के फॉर्म में है, तो it is called as right hand parabola. The second parabola is left hand parabola. Left hand parabola निगेटिव x एक्सिस की तरफ बनता है और उसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax. तो जस्ट रिमेंबर कि अगर की कोई भी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू -4ax के फॉर्म में है, तो इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड पैराबोला और वो निगेटिव x एक्सिस की तरफ बनेगा. आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो x है वो निगेटिव है, इसके लिए निगेटिव x एक्सिस पे बनता है. थर्ड पैराबोला इज कॉल्ड एज अपवर्ड पैराबोला. अपवर्ड, इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे ये पैराबोला बनता है इन अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो y है वो पॉजिटिव है. एंड कोई भी पैराबोला का इक्वेशन अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4by हो, सो इट इज कॉल्ड एज अपवर्ड पैराबोला. अब y स्क्वायर इक्वल टू 4by बोलो या y सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 4by. रेक्टिफाई माई सेल्फ माय डियर स्टूडेंट्स. x स्क्वायर इक्वल टू 4by, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by हो, या आप इसी को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay भी बोल सकते हो. ये जो b है वो कांस्टेंट है. क्या है? कांस्टेंट. तो आप b बोलो या a बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज जस्ट अ कांस्टेंट. तो अगर कोई भी इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के टर्म्स में हो, तो इट इज कॉल्ड एज अपवर्ड पैराबोला. डाउनवर्ड पैराबोला आपका निगेटिव y एक्सिस पे बनेगा. कहाँ बनेगा? निगेटिव y एक्सिस पे. और उसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by. सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ पैराबोला यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज एग्जाम में जब इक्वेशंस आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि लेफ्ट हैंड पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है. आफ्टर दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलिप्स. दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इलिप्स. Horizontal ellipse. In horizontal ellipse, this point is called as -a. This point is called as a. In horizontal ellipse, a must be greater than b. What is the equation of ellipse? Just remember the equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. If a is greater than b, it is horizontal ellipse. क्यों horizontal ellipse? क्योंकि आप देख सकते हो ये जो लेंथ है, this length is called as, यहाँ पे -a से a है, और ये वाला जो लेंथ है इट इज -b टू b. ये b है और यहाँ पे -b है. अगर आप कंपेयर करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका a जो है -a से a का लेंथ इट इज मोर देन -b से b का लेंथ. ऑब्जेक्ट आपको समझ में आया होगा. तो यहाँ पे a क्या है? ग्रेटर है, b स्मॉल है. ठीक इसका अपोजिट होगा vertical ellipse. It is called as vertical ellipse. In vertical ellipse, A is less than B. आप देख सकते हैं यहाँ पे B का लेंथ ज्यादा हो गया और आपका A जो हो गया वो उसका लेंथ कम हो गया. See here. So this point is -a, this point is A, this is -b, and this is B. So this is called as vertical ellipse.
हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स, दोनों की इक्वेशन सेम है, दोनों की इक्वेशन सेम है, खाली कंडीशन अलग है। इफ ए इज ग्रेटर हॉरिजॉन्टल एंड इफ ए इज लेस देन इट इज वर्टिकल इलिप्स। नाउ व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व? व्हाट इज द यूज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन? डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे ज्यादा यूज होता है एरिया फाइंड करने के लिए एंड वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। आज के लेक्चर में मैं आपको एरिया के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, वॉल्यूम पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी कर्व यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज द कर्व, ये आप एक देख सकते हैं, दिस इज द कर्व, ये कर्व है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक लाइन परपेंडिकुलर डाली है एक्स एक्सिस पे, ओके, और ये एक्स एक्सिस खुद है। सो दिस इज अ कर्व बाउंडेड बाय, बाउंडेड मतलब क्लोज फिगर, बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू ए, bounded by x equal to a. This line is x equal to a, bounded by x equal to a, bounded by x equal to b, and x axis itself. तो ये कर्व इन तीनों जगह से घिरा हुआ है। So this area, we have to find this area. How to find this area? Since it is perpendicular on x axis, so we are going to use formula with respect to x. तो ये कौन सा पॉइंट है? This point is a and this point is b. So we are going to use formula integration a to b. ये a कहाँ से आया? ये लोअर लिमिट। ये b कहाँ से आया? ये अपर लिमिट। सो इंटीग्रेशन a to b, और ये इक्वेशन क्या है? ये कर्व का इक्वेशन है y। y बोलो या f of x बोलो, सेम है, तो हम लोग y लिख देते हैं। सिंस ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, so we are going to use with respect to x axis. Similarly, in another figure, आप देख सकते हैं ये y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, सेम कर्व है बट y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। लेट अस कॉल दिस इज a, दिस इज b, तो इसका इंटीग्रेशन होगा a to b, और ये कर्व क्या है? कर्व का इक्वेशन x है, तो वी आर गोइंग टू x, सिंस इट इज परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, वी आर राइटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो एरिया फाइंड करने के देयर आर टू फॉर्मूलाज, आइदर वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट पार्ट। नाउ इफ टू कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, ये देखिए ये एक कर्व है और ये एक दूसरा कर्व है, ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स? एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दिस इज कॉल्ड एज एरिया between two curves. Now how to find area? तो ये देखिए ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कर रहे हैं, तो एक्स पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी एक्स पे परपेंडिकुलर ना। अगर आप ये वाला कर्व लोगे तो आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज दिस कंप्लीट एरिया? दैट इज इंटीग्रेशन ए टू बी, क्या है इक्वेशन y, y dx ना। अब हमें ये पूरा एरिया नहीं चाहिए, हमें ये नीचे का पार्ट डिलीट करना है, हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए। ओके, तो आप क्या करो, थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। सी हियर, नाउ सी हियर, अगर मैं ये वाला कर्व कंसीडर करूं, दिस कर्व, तो हम, और ये परपेंडिकुलर, तो वापस ये कर्व कौन सा एरिया देगा? ये बिलो वाला एरिया देगा, राइट। फिर रेड वाला क्या हो गया? इंटीग्रेशन ए टू बी अगेन, और उसका इक्वेशन क्या है? उसका भी इक्वेशन y है, तो अगेन y dx। ओके, नाउ यहाँ पे y जो है वो एक f ऑफ x है, और यहाँ पे जो y है वो g ऑफ x है, राइट। अब हमें ये वाला एरिया चाहिए, बीच का एरिया। तो ये ब्लू वाला जो था वो कंप्लीट एरिया दिया, रेड वाला बिलो एरिया दिया, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सबट्रैक्ट। ओके, सो दिस इज द एरिया। व्हाट इज एरिया? इंटीग्रेशन a to b f of x dx माइनस इंटीग्रेशन a to b g of x dx। इंटीग्रेशन a to b कॉमन है, टेक कॉमन, तो वी कैन राइट f of x minus g of x dx। since area is never negative, so we are going to use mod का sign, so modulus। So this is called as area between two curves. Proceed to the next part. Now, if any curve lies below x-axis, अगर कोई कर्व x-axis के नीचे है और हमें एरिया फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे? हम पहले x-axis पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हो गया a to b, और हमें इसके बीच का एरिया चाहिए। सिंस इट इज बिलो x-axis, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको एरिया निगेटिव आने का चांस है। मतलब इंटीग्रेशन a to b, समझो ये कर्व है y, तो y dx, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको निगेटिव आएगा, बट एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। सिंस एरिया निगेटिव नहीं हो सकता, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मॉड्यूलस यूज करेंगे, तो आपका ये जो भी आंसर रहेगा वो मॉड में आएगा, और फाइनली आपको आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और स्क्वायर यूनिट ना लिखना भूले, अगर आप स्क्वायर यूनिट लिखेंगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। सो दिस इज द
way we have to find area of the curve when curve below x axis हो, जब कर्व क्या हो, below x axis। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए। नाउ द एरिया ऑफ द पोर्शन लाइन अबव एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर कोई कर्व है और उसका हमें एरिया निकालना है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, सो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ portion portion of the curve lies above x axis। Okay, now this is the third part। अगर कोई कर्व ऐसा है जिसका लिटिल पार्ट डाउन है और लिटिल पार्ट अप है, मतलब बिलो एक्स एक्सिस है और अबव एक्स एक्सिस, तो जब आप एरिया निकालोगे तो लेट अस कॉल दिस पार्ट इज एरिया A1, इसका एरिया A2। जब ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। नाउ ये एरिया क्या है, बिलो एक्स एक्सिस। सपोज दिस इज ए, ये सपोज ये है P और सपोज ये है B। तो जब A1 का एरिया निकालोगे तो A1 का एरिया इज इंटीग्रेशन A टू P, इंटीग्रेशन A टू P, ठीक है, y dx। नाउ सिंस ये बिलो एक्स एक्सिस है तो ये मॉड में आएगा, और जब आप एरिया A2 निकालना है आपको तो इंटीग्रेशन C टू B हो जाएगा y dx। ओके, होप दैट आपको समझा होगा। और सिंस ये अबाव एक्स एक्सिस है तो यहाँ मॉड की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द टोटल एरिया, टोटल एरिया इज A1 प्लस A2, दिस इज द टोटल एरिया। होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। Now, this is the first objective question. How to find it? Area of the region bounded by the curve x square equal to y। My dear students, आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है x स्क्वायर इक्वल टू y, मतलब इट इज अ पैराबोला। ओके, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ग्राफ खाली आपके नॉलेज के लिए बनाया हूँ। अगर एमसीक्यू में है तो आप डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हो। देखो x की दो वैल्यू है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx। क्यों y dx यूज किया, क्योंकि आपको x की दोनों लिमिट दिया है, दोनों x की लिमिट दिया है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से y हो गया, और इंटीग्रेशन a टू b। सो आप देख सकते हो व्हाट इज लोअर लिमिट, दैट इज 1, व्हाट इज अपर लिमिट 3। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 टू 3। नाउ व्हाट इज y, आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर dx। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 3। ये 1/3 आपका बाहर आ गया, ब्रैकेट में आएगा एक्स क्यूब फ्रॉम 1 टू 3। सो इट इज 1/3, which is 3 cube minus 1 का cube, which is equal to 3, 1/3. What is 3 cube? 27 minus 1. The correct answer is 26/3 square units. So 26/3 is the correct answer. The correct answer of this question is option A. Now, my dear students, for your knowledge, आप देख सकते हैं डायग्राम में देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ है, ये एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ है। दिस इज द इक्वेशन x इक्वल टू 1 एंड दिस इज द इक्वेशन x इक्वल टू 3। नाउ आपके नॉलेज के लिए मैं ये ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, ध्यान से देखिएगा एरिया कहाँ बाउंड हो रहा है, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला। आप देख सकते हैं ये पैराबोला है आपका, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला। ओके, नाउ लाइन x इक्वल टू 1 एंड लाइन x इक्वल टू 3। ये आपका लाइन हो गया x इक्वल टू 1, ये आपका लाइन हो गया x इक्वल टू 3। एंड x एक्सिस भी बोला है, एंड x एक्सिस टू विच एरिया, यहाँ पे हमारी ये एरिया की बात हो रही थी माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने जो आंसर लाया वो ये वाली एरिया थी। ओके, होप दैट आपको समझ में आया होगा। दिस इज द एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा एरिया कैलकुलेट किया। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगेन दोनों x की लिमिट दी है। तो व्हाट इज एरिया, एरिया इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b y dx। now which is equal to integration, what is a, lower limit is 1, upper limit is 4, so integration from 1 to 4। and what is y, here y is, देखो आपको y स्क्वायर क्या दिया है, y स्क्वायर 4x दिया है, तो आपका y हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 2, x का रूट हो जाएगा रूट x। Okay, so what is the answer? The answer is y square equal to 4x. So y is 2 under root x। तो y के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे my dear student? 2 root x with respect to x। Now,
अगर आप डायग्राम में देखो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दैट इज दिस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x रखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ x इक्वल टू 1, ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1, आप देख सकते हो दिस इज x इक्वल टू 1। नाउ x इक्वल टू 4, दैट इज दिस लाइन। नाउ x एक्सिस, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो x एक्सिस दिया गया है इसका कोई सेंस नहीं है। ये x एक्सिस जो दिया गया है वो देखो वो बीच में आ रहा है और इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो ये जो एरिया है ये ऑलरेडी बाउंडेड हो चुकी है। इससे ये कर्व x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 4 एंड दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो क्वेश्चन में ये x एक्सिस नहीं देना चाहिए था, इसका कोई जरूरत नहीं है। या अदरवाइज अगर क्वेश्चन में x एक्सिस दिया है तो यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि अबाव एक्सिस x एक्सिस या बिलो। अगर अबाव बोलता तो हम ये वाला एरिया लेते x एक्सिस के ऊपर, और बिलो बोलता तो हम ये वाला एरिया लेते। ओके, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सिंस यहाँ कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट पूरा कंसीडर कर लेंगे जिसमें x एक्सिस का कोई भी यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। ओके, बट अभी एग्जाम में ऐसा सम आ गया तो व्हाट वी विल डू, तो हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इन अवर केस हम लोग न्यूमरेटर का ये अबव पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, दिस एरिया। और सिंस ये सिमेट्रिक है, क्या है ये? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? जितना ये एरिया होगा उतना ये एरिया बिलो होगा, तो हम लोग इतना एरिया फाइंड आउट करेंगे और हम क्या कर देंगे, टू टाइम्स कर देंगे। टू टाइम्स तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ओके, होप दैट आप मुझे समझ रहे होंगे पीयूष सर क्या कहना चाहते हैं। तो ये एरिया फाइंड करके आप डबल कर देंगे। तो सिंस हमें डबल करना है तो वी विल राइट हियर टू टाइम्स। ओके, तो इन दिस एग्जांपल वी विल राइट टू टाइम्स। ये टू बाहर आ जाएगा, टू टू जा फोर, फोर टाइम्स इंटीग्रेशन 1 to 4 अंडर रूट एक्स dx। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये फोर एज इट इज आ गया। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स? दैट इज 2/3 x रेज टू 3/2, 1 to 4। नाउ 4 2 जा 8, you will get 8/3 x raised to 3/2, 1 to 4, which is equal to 8/3 bracket 4 raised to 3/2 minus 1 raised to 3/2. Now, let us continue. So you will get 8/3. Can I write 4 को 2 square? Yes. So 2 square raised to 3/2. 1 raised to anything is 1. 1 का कोई भी पावर होगा आंसर बनाता है। 2 to get cancel, you will get 8/3 bracket 8 minus 1. That is 8/3. 8 minus 1 is 7. 8 7 are 56/3 square units. तो इस क्वेश्चन का आंसर 56/3 है, आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, रेक्टिफाई दिस ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए 56/3। 28/3 कब आएगा? व्हेन आंसर इज 28/3। 28/3 तभी आता जब केवल ऊपर का एरिया पूछा होता, केवल केवल अपर पार्ट का एरिया पूछेगा। माय डियर स्टूडेंट, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, यहाँ पे अबाव और बिलो कुछ नहीं दिया है। तो केवल अगर न्यू अबाव एरिया पूछे, केवल अबाव पूछता तो आंसर क्या होता? 28/3। तो ऊपर वाले का एरिया 28/3 है और नीचे वाले का भी एरिया 28/3 है। सो करेक्ट आंसर होगा 56/3, that is the total area. So rectify this option. The correct answer is 56/3. Let us proceed to the next. Now x square equal to 16y, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, कैसा मेंशन किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x स्क्वायर इक्वल टू 16y, दिस इज अ कर्व। x स्क्वायर इक्वल टू 16y, y इक्वल टू 1, दिस इज अ लाइन। y is equal to 1, this is the line y equal to 4. Which quadrant? First quadrant. So this is the first quadrant, my dear student, this is first quadrant. तो आप देख सकते हो, this is y equal to 4, this is y equal to 1। यहाँ पे देखो y एक्सिस भी मेंशन किया है, so this is y axis and this is parabola। तो which area we have to find out? We have to calculate this area, इस एरिया को पूछा गया। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? आप देख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है, विथ रिस्पेक्ट टू y axis, from where to where? From 1 to 4। what is the area का फॉर्मूला? एरिया इज इंटीग्रेशन a to b, सिंस ये y एक्सिस है, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है, फॉर्मूला होगा x dy। ओके, नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? x स्क्वायर इक्वल टू 16y, देखो दिया है x स्क्वायर इक्वल टू 16y, हमें x चाहिए, तो व्हाट इज x? 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4, और y का स्क्वायर रूट होगा अंडर रूट y। व्हाट इज x? x इज 4 रूट y।
What is area? Area is integration from 1 to 4. ये 1 to 4 कहाँ लिया? ये वाला 1 to 4. What is x? That is 4 root y dy. Just calculate. So ये 4 आपका बाहर आ जाएगा. What is the integration of root y? That is 2 by 3 y raised to 3 by 2 1 to 4. Now what is 4 to the 8 y raised to 3 by 2 1 to 4. So it is 8 by 3 y के प्लेस पे 4 डालिए. So it is 4 raised to 3 by 2 minus 1 raised to 3 by 2. So it becomes 8 by 3. Can I write 4 को 2 square? So 2 square raised to 3 by 2. 1 raised to anything is 1. Now, my dear students, this 2 get cancelled. So we get 8 by 3. What is 2 cube? That is 8 minus 1. So we get 8 by 3 into 7. 8 7 are 56 by 3 square units. Hope that आपको ये सब अच्छे से समझा होगा. So what is the correct answer? The correct answer of the question is option C. Next question. Find the area y equal to x raised to 4. My dear students, this is a curve y equal to x raised to 4. आप देख सकते हो ये देखो ये पैराबोला है ना y equal to x raised to 4. Yes, no. Y equal to x raised to 4. This is the parabola. Y is equal to x raised to 4. Now उसके बाद क्या बोला है x equal to 1. This is the line x equal to 1. This is parabola. Y is equal to x raised to 4. Now x equal to 5. This is the line x equal to 5. आप देख सकते हैं ये लाइन हमारा x इक्वल टू 5 है और क्या बोला है x एक्सिस. आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज x एक्सिस. नाउ विच एरिया? तो आपको पता चल गया कि हमको ये वाली एरिया पूछी गई है. वी हैव टू फाइंड दिस एरिया. नाउ कहाँ पे परपेंडिकुलर? आप देख सकते हैं ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है. यस नो? तो कहाँ से कहाँ तक? 1 to 5. तो व्हाट इज द एरिया? एरिया इज इंटीग्रेशन 1 to 5. नाउ सिंस ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो विथ रिस्पेक्ट टू x और फॉर्मूला क्या आएगा? y dx. तो इंटीग्रेशन 1 to 5. व्हाट इज y? y is x raised to 4. So x raised to 4 dx. So let's calculate x raised to 4 का इंटीग्रेशन x raised to 5 upon 5 1 to 5. तो यार ये आपका 1 by 5 बाहर आ जाएगा. x raised to 5 1 to 5. So we get 1 upon 5. What is this? This is 5 raised to 5 minus 1 raised to 5. What is 5 raised to 5? 5 raised to 5 is 3125 minus 1 raised to anything is 1. So what is the final answer? We get the answer is 3124 upon 5 square units. This is the correct answer. So my dear student, what is the correct answer? The correct answer is option B. 3124, no? 3124 upon 5. Option B is the right answer. Let us proceed to the next question. Question number 5. Find the area of circle. My dear students, हमें area of circle find out करना है. So what we will do? हम इतना एरिया निकालेंगे. अगर इंटीग्रेशन मेथड से करना है तो आप इतना एरिया निकालोगे. इतना मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. दिस पार्ट and we are going to this. We are going to find out this much area और बाद में मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे. ये एरिया निकालेंगे हम लोग और जो भी एरिया आएगा टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4. तो 4 टाइम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है उसका एरिया. ना इसके लिए शॉर्टकट्स क्या है? वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. तो कंपेयर करो. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. तो व्हाट इज आर स्क्वायर? 25. What is r square? 25. So r square is 5 square. So what is the radius? The radius is 5. Now my dear students, area of circle is pi r square. So pi, what is r square? R square तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. R square is 25. What is the correct answer? The correct answer is 25 pi square unit. Option C. 25 pi square units. सो इंटीग्रेशन से करना होगा तो मैंने आपको आइडिया बताया है. बट ऐसे सम सब्जेक्टिव में आएगा तो यू कैन यूज दिस मेथड. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. y इक्वल टू x रेज टू 4. माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन मैंने अभी अभी एमसीक्यू नंबर 4 में डिस्कस किया है. आप वहां से रिफर कर लो. एक्सप्लेनेशन आप पीछे जाके सुन लो. सिंस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर दिया है और ग्राफ भी बताया है. जस्ट ना हमने देखा कि हमको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना था. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द फिल इन द ब्लैंक्स इज 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट्स.
आप पीछे पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाके इस क्वेश्चन का आंसर वापस सुन लीजिए, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 49। तो इतना एरिया फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 4, जस्ट मैं अभी अभी मैंने ट्रिक सिखाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 49 विच इज 7 स्क्वायर। तो व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 7, व्हाट इज द एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 49, व्हाट इज द आंसर 49 पाई, व्हाट इज द आंसर 49 पाई स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी मैंने डिस्कस किया है, रिफर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3। जस्ट नाउ मैंने अभी बिगिनिंग में डिस्कस किया ये सब, और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 56/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन आप जाके रिफर कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, होप दैट आपने ध्यान से सुना होगा लेक्चर, तो आपको समझ में आएगा कि ये वाले एरिया की बात हो रही थी। ओके, सो अगर आपको आता है तो आप खुद से ट्राई करिए, यहाँ सॉल्यूशन मैंने आपके सामने दिया है और एक्सप्लेनेशन जस्ट नाउ मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में डिस्कस किया है। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये वाला कर्व पैराबोला है। नाउ एक्स इक्वल टू 3, आप देख सकते हो, वेयर एक्स इक्वल टू 3, लेट अस ड्रॉ द लाइन एक्स इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज एक्स इक्वल टू 3, दिस लाइन, this is the line x equal to 3, my dear students. This is the line x equal to 9. Okay. Now आप देख सकते हैं x एक्सिस बोला है, तो this is x एक्सिस, और क्या बोला है, पैराबोला। नाउ वेयर इट इज पैराबोला, पैराबोला आपको कहाँ दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका पैराबोला है, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम, ये हटा देते, ये इरेज कर देते हैं हम लोग थोड़े टाइम के लिए। ओके, नाउ अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो विच एरिया, इस एरिया की बात हो रही है हमारी रिसर्च। यस, होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। ये ग्राफ मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। तो वी वांट टू फाइंड दिस एरिया, ये एरिया कैसे मिलेगी, ये हो गया आपका x इक्वल टू 3, ये हो गया आपका x इक्वल टू 9, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 टू 9, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 टू 9 y dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है। नाउ व्हाट इज y इज x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ ठीक है, ये 1/3 बाहर आ गया, ये x के प्लेस पे 9 डालेंगे, 9³ माइनस 3³ that is 729 minus 27, that is 702/3 square units. Hope that आपको ये सब समझ में आया होगा। So what is the fill in the blanks का आंसर, that is 234 square units, because 702 divided by 3 करेंगे 234 square units आएगा। Proceed to next question. My dear students, ये मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू में डिस्कस किया है ये सब, आप वहां से जाके रिफर करें और ट्राई करें ना। यहाँ पे आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू 1, ये पूरा कंप्लीट एरिया की बात हो रही है, राइट, ये कंप्लीट एरिया की बात हो रही है। वापस यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोई मतलब नहीं निकलता, वही सेम समय माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या किया यहाँ पे हम लोग इतना एरिया निकाल रहे हैं, दिस मच एरिया। ओके, हम इतना एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2। तो ये देखो, ये 2 टाइम्स कैसे आया समझा, ये 2 हो गया, और सिंस यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y हो जाएगा आपका 2√x, 2√x, तो ये आपका हो गया 2√x, और ये 2 टाइम्स, फाइनल आंसर 56/3, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं इसे। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 56/3 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको 5 एमसीक्यूज करा दिए, 5 फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए। लेट अस प्रोसीड टू द ट्रू और फॉल्स। द एरिया ऑफ द कर्व x equal to g of y axis and bounded between y equal to c and y equal to d। ओके, इसका मतलब क्या है, एक कर्व है, दिस इज द कर्व बाउंडेड बाय, ध्यान से देखिए, ये कर्व है बाउंडेड बाय y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी मतलब ये y एक्सिस पे आएगा, दिस इज c, y इक्वल टू d मतलब ये हो गया आपका d, इस पार्ट की बात कर रहा है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, व्हाट इज द एरिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी, इसका आपका इक्वेशन क्या है, x
तो आपका आ जाएगा एक्स डी वाई। इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन सी टू डी, कैन आई राइट एक्स को जी ऑफ वाई डी वाई। तो दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का मीनिंग सेम है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, second question. Now what is the second part? Second MCQ says that area bounded between two curves, bounded by two curves. ओके, तो ये कैसा हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? ये मैंने लेक्चर के एकदम बिगिनिंग में बताया, इस तरह का कर्व हो गया। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड दिस एरिया? ये ऊपर वाला एरिया हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, नीचे वाला आपका एरिया हो गया जी ऑफ एक्स। तो कैसे हो जाएगा? ये एफ ऑफ एक्स में से हमें जी ऑफ एक्स माइनस करना है। ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी। ओके, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस बी टू ए दिया, विच इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए था? यहाँ ए टू बी होना चाहिए था। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट इज फॉल्स। क्या होना चाहिए था? ए टू बी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के लिए भी ए टू बी है और जी ऑफ एक्स के लिए भी ए टू बी है। ओके, सो इट इज फॉल्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए आना चाहिए और यहाँ पे बी आना चाहिए। प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, तो सेम हुआ x इक्वल टू ए, दिस इज x इक्वल टू ए, दिस इज x इक्वल टू बी। क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिंस एरिया निगेटिव नहीं होता, इसके लिए इन्होंने मॉड्यूलस यूज किया है। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ट्रू। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ द कर्व अंडर कंसिडरेशन इज बिलो, अगर कोई भी कर्व बिलो है, कहाँ है? बिलो। ओके, और विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब दिस इज ए टू बी। सिंस ये कर्व कहाँ है? बिलो है, तो सिंस एरिया निगेटिव नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और मॉड्यूलस यूज करेंगे। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है? एरिया इज पॉजिटिव। एरिया क्या है? पॉजिटिव है, भले वो बिलो है। बिलो है तो क्या हुआ? बिलो है तो एरिया निगेटिव आएगा, बट एरिया निगेटिव आता है तो मॉड्यूलस यूज करते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आता है? फाइनल आंसर तो पॉजिटिव आता है, तो एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। यहाँ पे पॉजिटिव बोला है। द करेक्ट आंसर इज ट्रू, सिंस एरिया इज नेवर निगेटिव। फिफ्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ पोर्शन लाइन अबाउ द एक्स एक्सिस, अगर कोई कर्व अबाउ है, तो अबाउ रहेगा तो डेफिनेटली उसका एरिया ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। सो करेक्ट आंसर इज अगेन ट्रू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे एमसीक्यूज करा दिए। होप दैट आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ में आए होंगे और आप लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक केयरफुली सुने होंगे। डू प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ एमसीक्यू। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के एमसीक्यू पे और भी बहुत सारे वीडियो इन फ्यूचर में डालूंगा फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम पर्पस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने बाकी भी बहुत सारे चैप्टर लॉजिक मैट्रिसेस के भी मैंने एमसीक्यू बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बनाए, शॉर्टकट्स बनाए हैं। इस तरह से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस की दुनिया है, और 12th के ऊपर मैंने लास्ट मोमेंट रिवीजन पे एक बनाया है। अब जब लास्ट मोमेंट रिवीजन वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इंडेक्स नंबर, इंश्योरेंस एन्युटी, रिग्रेशन, कमीशन ब्रोकरेज, मैट्रिसेस, डेरिवेटिव, लॉजिक, मेनी एमसीक्यूज आर देयर। आप यहाँ से जाके सारे एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।